बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज एम्पिरिकल एंड व्हाट इज मोलेक्युलर फार्मूला, जिसे हम अपनी जुबान में मोलेक्युलर फार्मूला क्या होता है। इसको देखें, हमारे पास बच्चों ये कंपाउंड है C6H12O6। कौन सा कंपाउंड है ये? ग्लूकोज, C6H12O6। तो ये एक हमारे पास क्या है? कंपाउंड है। इस और कौन सा कंपाउंड है? ग्लूकोज। ऊपर मैंने नाम भी लिख दिया। इस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट हैं? इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो ये इसके अंदर क्या है? एलिमेंट प्रेजेंट है। अच्छा, और ये फार्मूला हमें क्या बता रहा है कि कार्बन के कितने एटम हैं? 6 हैं। हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 12 हैं। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 6 हैं। ठीक है, तो ये हमें क्या बता रहा है कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। यानी ये जो फार्मूला है C6H12O6, ये किस कंपाउंड का फार्मूला है? ग्लूकोज। तो ये हमारे पास कंपाउंड है। इस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। दफ्तर चले देंगे तो कोई नहीं होता। ठीक है, तो C6H12O6 ये एक हमारे पास कंपाउंड है। इस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये इसके अंदर क्या है? एलिमेंट हैं। इन एलिमेंट के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम कितने हैं? कार्बन के 6 हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं, ऑक्सीजन के 6। ये इसके अंदर है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। तो वो फार्मूला जो हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताए किसके, हर एलिमेंट के किसी भी कंपाउंड में, दैट फार्मूला इज कॉल्ड मोलेक्युलर फार्मूला। जिसका मतलब है कि C6H12O6 ये ग्लूकोज का मोलेक्युलर फार्मूला है। मोलेक्युलर फार्मूला क्या होता है? ये फार्मूला हमें ये बताता है कि उस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट हैं और हर एलिमेंट के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। इसलिए हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिफाइन कैसे करेंगे? द फार्मूला विच गिव्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मोलेक्युलर फार्मूला। ये वो फार्मूला है विच गिव, जो क्या देता है? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है किसके? प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। कि किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट है, हर एलिमेंट के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अब जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो ये तीनों किस पे डिवाइड हो रहे हैं? 6 पे। तो 6 पे आप इन्हें क्या कर दें? डिवाइड कर दें। तो हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या आ जाएगी? कार्बन का 1 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम। कार्बन के टोटल एटम थे 6 / 1 आएगा। 12/6 हाइड्रोजन का 2 आएगा। ऑक्सीजन का 6/6 1 आएगा। तो हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या आ गई? CH2O। तो ये जो CH2O है, इट इज आल्सो फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ये भी ग्लूकोज का फार्मूला है, लेकिन कौन सा फार्मूला है? एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला क्यों? क्योंकि ये फार्मूला हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स नहीं बता रहा है। ये फार्मूला हमें क्या बता रहा है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बता रहा है बिटवीन एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड। कि बेंजीन में जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एलिमेंट हैं, उनके एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या है? दैट फार्मूला इज कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला की डेफिनेशन क्या होगी? द फार्मूला विच गिव सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो इन अ मॉलिक्यूल। जो किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स के दरमियान क्या देता है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है। इट इज कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला। और इसलिए हम एम्पेरिकल फार्मूला को डिफाइन करते हैं, द फार्मूला व्हिच गिव्स simplest whole number ratio between atoms of an element in a molecule is called empirical formula। अब दोबारा उसी टॉपिक पे वापस आ जाएं। अब इसकी और एग्जांपल लेते हैं। इसी तरह हमारे पास ये फार्मूला है C6H6। किसका फार्मूला है? ये कौन सा कंपाउंड है? बेंजीन। ये बेंजीन का फार्मूला है। कौन कौन से एलिमेंट हैं? कार्बन और हाइड्रोजन। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम कितने? कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 6। तो 6 पे क्या होंगे? डिवाइड करेंगे तो रेशियो क्या आ गई? 1:1। तो ये और फार्मूला आ गया CH। अब C6H6 भी बेंजीन का फार्मूला है और CH भी बेंजीन का फार्मूला है, लेकिन फर्क क्या है? ये जो फार्मूला है C6H6, ये हमें बता रहा है कि बेंजीन में टोटल नंबर ऑफ एटम्स 12 हैं। बेंजीन की एटॉमिसिटी 12 है, जिसमें 6 एटम कार्बन के हैं, हाइड्रोजन और 6 एटम हाइड्रोजन के हैं।
तो वो फार्मूला जो हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताएगा, इट इज कॉल्ड मोलेक्युलर फार्मूला। तो ये बेंजीन का मोलेक्युलर फार्मूला है। और ये जो फार्मूला है ये हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स नहीं बता रहा, ये हमें क्या बता रहा है कि बेंजीन में कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान रेशो 1:1 है। ये हमें बता रहा है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। और वो फार्मूला जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बताया, इट इज कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला। तो ये बेंजीन का मोलेक्युलर फार्मूला है और ये बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला। तो बच्चों अभी तक जो हमने पढ़ा कि हर कंपाउंड का 2 फार्मूलाज होते, एक उसका मोलेक्युलर फार्मूला, दूसरा उसका एम्पेरिकल फार्मूला। जो उसका मोलेक्युलर फार्मूला होता है वो हमें क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। वो हमें बताता है कि उस मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट है। और जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो हमें बताता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, कि किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो क्या होती है। नेक्स्ट आ जाए बच्चों, एवरी कंपाउंड हैव इट्स ओन मोलेक्युलर फार्मूला। हर कंपाउंड का मोलेक्युलर फार्मूला सेम होता है। जितने भी कंपाउंड है हर कंपाउंड का मोलेक्युलर फार्मूला सेम होता है, ओ सॉरी ओन अपना होता है, कि एवरी कंपाउंड हैव इट्स ओन मोलेक्युलर फार्मूला। हर मॉलिक्यूल का मोलेक्युलर फार्मूला उसका अपना होता है और जो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। बट मैनी कंपाउंड्स कैन हैव सेम एम्पेरिकल फार्मूला। और एम्पेरिकल फार्मूला क्योंकि ये एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, और रेशियो तो बहुत सारे कंपाउंड की एक जैसी हो सकती है। जैसा कि एग्जांपल है CH2O, ये CH2O इज एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का भी एम्पेरिकल फार्मूला है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, C6H12O6। इसमें 6 12 6, ये 6 पे डिवाइड करेंगे तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या आएगी, CH2O। इफ CH2O is also empirical formula of acetic acid। एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C2H4O2। ये सब 2 पे डिवाइड करेंगे तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या आएगा, CH2O। और इसी तरह फॉर्मेल्डिहाइड, इसका मोलेक्युलर फार्मूला भी CH2O होता है और इसका एम्पेरिकल फार्मूला भी CH2O होता है। बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जिनका मोलेक्युलर और एम्पेरिकल फार्मूला सेम होता है। तो अब हमें यहाँ से क्या पता चला कि मोलेक्युलर फार्मूला हर कंपाउंड का अपना होता है, डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ इसी एग्जांपल में देखें, ग्लूकोज हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, सबका एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है। हर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मोलेक्युलर फार्मूला अपना होता है, लेकिन एम्पेरिकल फार्मूला इन तीनों कंपाउंड्स का क्या है, सेम। हम कहेंगे मैनी कंपाउंड्स कैन हैव सेम एम्पेरिकल फार्मूला। इसी तरह और एग्जांपल है कि जितनी भी अल्कीन्स हैं, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, सब का एम्पेरिकल फार्मूला सेम है, CH2 एम्पेरिकल फार्मूला। कि CH2 इज एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन। तो इसी तरह मॉलिक्यूलर फार्मूला हर किसका अपना है, लेकिन एम्पेरिकल फार्मूला बहुत सारे कंपाउंड का एक जैसा हो सकता है। उसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला में रिलेशनशिप क्या होता है बच्चों, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। इसको हम पढ़ते हैं कि मोलेक्युलर फार्मूला इज इक्वल टू सिंपल मल्टीपल ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। n इज सिंपल मल्टीपल, इट इज अ सिंपल इंटीजर। ये कोई भी नंबर हो सकता है। n क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, कोई भी नंबर हो सकता है। और n कौन सा नंबर होता है, जिसपे हम डिवाइड करके सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालते हैं। जैसे ग्लूकोज में हमने किस पे डिवाइड किया था, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को 6 पे, तो हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ गई थी। तो बेटा इसका 6 क्या है, n है। बेंजीन में भी n क्या है, 6 है। ठीक है, तो n क्या होता है, ये वो नंबर होता है जिसपे डिवाइड करके हम क्या फाइंड करते हैं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो ग्लूकोज के एग्जांपल में और बेंजीन दोनों के एग्जांपल में n क्या है, 6 होता है। तो फिर दोनों एम्पेरिकल और मोलेक्युलर फार्मूला में क्या रिलेशनशिप है कि जो मोलेक्युलर फार्मूला इज इक्वल टू सिंपल मल्टीपल ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। अब जो हमने प्रीवियस एग्जांपल पढ़ी ग्लूकोज और बेंजीन की, तो उनके एम्पेरिकल फार्मूला को उनके n से मल्टीपल करें तो उनका क्या आ जाएगा, मोलेक्युलर फार्मूला आ जाएगा। इसी तरह बच्चों इफ n इज इक्वल टू 1, अगर किसी कंपाउंड का n 1 होगा, यानी कि उनका डिविजिबल क्या है, 1 है, तो 1 पे डिवाइड करते हैं
तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आती है। तो जिनका n1 होगा तो फिर n1 हो गया तो ये खत्म हो जाएगा, तो मोलेक्युलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला। तो ऐसे कंपाउंड का मोलेक्युलर और एम्पेरिकल फार्मूला क्या होते हैं, सेम होते हैं। दोबारा सुने कि मोलेक्युलर और एम्पेरिकल फार्मूला में रिलेशनशिप क्या है, कि मोलेक्युलर फार्मूला इज इक्वल टू n इनटू एम्पेरिकल फार्मूला, सिंपल मल्टीपल ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। और ऐसे कंपाउंड जिनका n1 होगा तो उनका मोलेक्युलर और एम्पेरिकल फार्मूला आपस में सेम होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने पढ़ा फॉर्मेल्डिहाइड CH2O, इसमें कार्बन का एक एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का एक एटम है, तो ये डिवाइड भी 1 पे होंगे, तो इनका n1 है, इसलिए इसका CH2O यही इसका मोलेक्युलर फार्मूला है और यही इसका एम्पेरिकल फार्मूला है। तो और कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जिनका मोलेक्युलर और एम्पेरिकल फार्मूला सेम होते हैं, इसे लिख लें। हमारे पास जो शुगर का फार्मूला है क्या है, C12H22O11, तो इसका भी मोलेक्युलर और एम्पेरिकल फार्मूला सेम होंगे, क्योंकि C12H22O11, तो ये 1 के अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होंगे, इनका n क्या होगा, 1 होगा। जब n1 होगा तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला भी और मॉलिक्यूलर मोलेक्युलर फार्मूला भी दोनों के हैं C12H22O11 ही होंगे। इसी तरह CH2 और CH4 मीथेन, NH3 अमोनिया, H2O वाटर, ये एक ऐसे कंपाउंड हैं जिनका मोलेक्युलर और एम्पेरिकल फार्मूला क्या होते हैं, सेम होते हैं। अच्छा, फिर मैंने अभी आपको समझाया कि n क्या होता है, n होता है सिंपल मल्टीपल, ये 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर हो सकता है। n को हम मैथमेटिकल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कि किसी भी कंपाउंड का जो मोलेक्युलर मास होता है उसका जो मोलर मास होता है उसे डिवाइड करें एम्पेरिकल फार्मूला मास पे, तो उसका क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। यहाँ पे इसी प्रीवियस एग्जांपल में देखें कि हमारे पास ग्लूकोज का मोलेक्युलर फार्मूला क्या है, C6H12O6, तो यहाँ से निकालें मोलेक्युलर मास। तो मोलेक्युलर मास क्या आएगा, कार्बन का मास होता है 12, 6 एटम का क्या हो जाएगा 72, हाइड्रोजन का मास होता है 1, 12 एटम का हो जाएगा 12, ऑक्सीजन का मास होता है 16, 6 एटम का हो जाएगा 96। तो इसका मोलेक्युलर मास सबको प्लस करेंगे तो आएगा 180। ये मैं आपको यहीं कर देता हूँ। तो इसका मोलेक्युलर मास फाइंड करें तो कितना आएगा, 180 आएगा। लिखा सही नहीं जा रहा, बस आपको समझ आ जाएगी। जिसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, 180। ये है एम्पेरिकल फार्मूला। इसका मास निकालें, कार्बन का 6, कार्बन का सॉरी 12, हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, तो 16 17 18 और 12 तो कितना आ जाएगा 30। तो ये 30 आ जाएगा। तो अब आप क्या करें, मोलेक्युलर मास कितना है 180, एम्पेरिकल फार्मूला मास क्या है 30, तो 180 पे 30 को डिवाइड करें तो n क्या आ जाएगा 6, तो इसका n है भी कितना 6 है। तीसरा n क्या होता है कि जब हम किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो मास है, मोलेक्युलर मास है, उसको उसके एम्पेरिकल फार्मूला पे डिवाइड करें तो हमारे पास उसका क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ n क्या होता है, ये वो नंबर होता है जिस पे डिवाइड करके हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो फाइंड आउट करते हैं। और जिनका n1 होगा, जो 1 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो उनका क्या होगा, मोलेक्युलर और एम्पेरिकल फार्मूला आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। उसके बाद है, ये आपने मैट्रिक में भी पढ़ा, कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द एम्पेरिकल फार्मूला। सबसे पहले है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, कि आपको जो कंपाउंड गिवन है उसमें जितने भी एलिमेंट है हर एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड आउट करें। तो बेटा आपको परसेंटेज फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि परसेंटेज हमेशा आपको गिवन होती है। अगर परसेंटेज बच्चों आपको गिवन नहीं भी होगी तो आप परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, लास्ट टाइम हमारा जो टॉपिक था फ्राइडे को वो यही था कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट फाइंड करने का फार्मूला क्या है, कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इक्वल होती है
mass of element divided by mass of compound multiple by 100। तो आपको फिर एलिमेंट का mass और कंपाउंड का mass गिवन होगा, एलिमेंट के mass को कंपाउंड के mass पे डिवाइड करके 100 से मल्टीपल करेंगे तो परसेंटेज आएगी। लेकिन आपको वरी होने की जरूरत नहीं है, जो ये पहला स्टेप है ये हमेशा आपको गिवन होता है, परसेंटेज हमेशा गिवन होगी। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, तो पहला स्टेप हमेशा गिवन होगा, परसेंटेज हमेशा आपको क्या होगी, जब भी कोई एग्जांपल क्वेश्चन आएगा तो परसेंटेज हमेशा आपको क्या होगी, गिवन होगी। जैसे ये एग्जांपल है, ये आपकी बुक में है कि कार्बन की परसेंटेज कितनी है, उसने आपको दे दी कि परसेंटेज दे दी, कार्बन की परसेंटेज है 14, हाइड्रोजन की परसेंटेज है 6.67, ऑक्सीजन की परसेंटेज है 53.33, परसेंटेज आपको गिवन है। ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, डिवाइड द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक मास टू गेट नंबर ऑफ मोल ऑफ ईच एलिमेंट। तो आप क्या करें कि जिस एलिमेंट की परसेंटेज है उसको उसी के मास पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगी, मोलर रेशो। जैसे अब कार्बन की परसेंटेज कितनी है 40, तो कार्बन का मास कितना होता है 12, तो आप क्या करें, कार्बन की परसेंटेज को कार्बन के मास पे डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगी मोल रेशो, नंबर ऑफ मोल आ गया, मोलर रेशो, मोल रेशो आ गया, जिसे हम नंबर ऑफ ग्राम एटम भी बोलते हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम या क्या आ गई, मोलर रेशो। इसी तरह हाइड्रोजन की परसेंटेज क्या है, गिवन क्या है 6.67, तो हाइड्रोजन का मास क्या है 1 पे डिवाइड कर दें तो 6.67 मोलर रेशो आ गई। इस तरह ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है 53.33, तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, डिवाइड कर दें तो 3.33। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के 4 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि परसेंटेज कैलकुलेट करें हर एलिमेंट की, और परसेंटेज आपको इस क्वेश्चन में गिवन है कि कार्बन की परसेंटेज इतनी है, हाइड्रोजन की परसेंटेज ये है, ऑक्सीजन की परसेंटेज ये है, एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करें, तो परसेंटेज गिवन है। तो अब आपने क्या करना है, जिस एलिमेंट की परसेंटेज गिवन है उसको उसी के मास पे क्या कर दें, डिवाइड कर दें। कार्बन की परसेंटेज को कार्बन के मास 12 पे डिवाइड करें, हाइड्रोजन की परसेंटेज को हाइड्रोजन के मास 1 पे डिवाइड करें, ऑक्सीजन की परसेंटेज को ऑक्सीजन के मास 16 पे डिवाइड करें। अगर सल्फर की परसेंटेज होगी तो उसे सल्फर के मास 32 पे डिवाइड करें, नाइट्रोजन की परसेंटेज है तो उसे नाइट्रोजन के मास 14 पे डिवाइड करें, फास्फोरस की परसेंटेज है तो उसे फास्फोरस के मास 31 पे डिवाइड करें। यानी जिस एलिमेंट की परसेंटेज होगी उस परसेंटेज को उसी एलिमेंट के मास पे डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स, मोलर रेशियो, या हम इसे बोलते हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम आ जाएंगे। उसके बाद 2 स्टेप हो गए। थर्ड स्टेप क्या है, डिवाइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट बाय लीस्ट वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। यानी कि जो आपके पास ये मोल रेशो आई है, मोल रेशो क्या आई है 3.33, 6.67, 3.33, इनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट मोल रेशो है, सबसे स्मॉलेस्ट क्या है 3.33, जो स्मॉलेस्ट मोल रेशो है उसे सब पे डिवाइड करने के, डिवाइड स्मॉलेस्ट मोल रेशो लीस्ट मोल रेशो टू ऑल, उसे सब पे डिवाइड करने। इससे जो आपके पास आंसर आएगा इट इज कॉल्ड एटॉमिक रेशो। पहले मोलर रेशो थी, तो अब क्या आ जाएगी आपके पास एटॉमिक रेशो। एटॉमिक रेशो फाइंड करने का फार्मूला क्या है कि जो आपने मोल रेशो निकाली है, जो सबसे स्मॉलेस्ट मोल रेशो है उसे सब पे क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो आपके पास एटॉमिक रेशो आ गई 1:1। उसके बाद फोर्थ स्टेप है कि इफ एटॉमिक रेशो आर इन फ्रैक्शन, कि अगर एटॉमिक रेशो आपके पास होल नंबर ना है, फ्रैक्शन में है, जैसे हमारे पास क्या है कि हमने जो स्मॉलेस्ट मोलर रेशो थी 3.33 उसे सब पे डिवाइड किया, तो एटॉमिक रेशो होल नंबर आई है 1:1। कि अगर ये होल नंबर ना आती, यहाँ 1 आता, यहाँ 2.3 आ जाता, 2 ना आता, होल नंबर ना आता, पॉइंट में आ जाती 2.3, 2.4, 2.5, तो फिर हमने क्या करना था, इनको किसी ऐसे सूटेबल नंबर से ज़रब देना था कि ये होल नंबर बन जाए, और फिर जो होल नंबर बनने थे वो आपका होना था एम्पेरिकल फार्मूला, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, एम्पेरिकल फार्मूला। लेकिन इसमें आपको 4 स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने जैसे ही लीस्ट मोलर रेशियो को सब पे डिवाइड किया, वही आपके पास क्या आ गई, होल नंबर में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ गई। तो यही आपका एम्पेरिकल फार्मूला है। यानी कार्बन के कितने एटम है 1, हाइड्रोजन के कितने एटम है 2, ऑक्सीजन के कितने एटम है 1, तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या बनेगा
CH2O, क्या बनेगा CH2O। तो CH2 हमने पढ़ा एम्पेरिकल फार्मूला किसका हो सकता है, ये ग्लूकोज का भी हो सकता है, एसिटिक एसिड का भी हो सकता है, और ये फॉर्मेल्डिहाइड का भी हो सकता है। तो फोर्थ स्टेप दोबारा देख रहे हैं, इफ एटॉमिक रेशियो आर इन फ्रैक्शन, कि अगर एटॉमिक रेशियो फ्रैक्शन में आएगी, मल्टीप्लाई दीज, तो वो जो पॉइंट में आई उसे मल्टीपल करें विद सूटेबल नंबर टू गेट अ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो इन होल नंबर, ताकि वो किस में आ जाए, होल नंबर में आ जाए। उसके बाद राइट एटॉमिक रेशियो ऑफ एलिमेंट बिलो देयर नंबर्स टू गेट एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, फॉलोइंग एग्जांपल हेल्प टू, अब हम इसकी फर्दर एग्जांपल लेते हैं। इसी तरह और एग्जांपल देखें बच्चों, हमारे पास परसेंटेज गिवन है, कार्बन की परसेंटेज है 57.82, हाइड्रोजन की परसेंटेज है 3.60, ऑक्सीजन की परसेंटेज है 38.58। तो आपने अब क्या करना है, सबसे पहला एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है कि यू नो द परसेंटेज, कि आपको परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट का पता होना चाहिए। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव भी आती है कि एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए आपके पास पहला स्टेप क्या है, तो पहला स्टेप क्या है, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड। तो उस कंपाउंड में जो जो एलिमेंट है, हर एलिमेंट की परसेंटेज आपको नाउन होनी चाहिए। तो अब परसेंटेज उसने क्वेश्चन में दे दी कि परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 57.82, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज 3.60, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज 38.58, परसेंटेज गिवन है, पहला स्टेप हो गया। तो सेकंड स्टेप क्या है कि जिसकी परसेंटेज है उसको उसी के मास पे डिवाइड करना, कि डिवाइड परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट टू इट्स एटॉमिक मास। कार्बन की परसेंटेज कितनी है 57.82, उसे कार्बन के मास पे डिवाइड करें। हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है 3.60, उसे हाइड्रोजन के मास पे डिवाइड करें। ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है 38.58, उसे ऑक्सीजन के मास पे डिवाइड करें। तो ये जो जवाब आएगा ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, मोलर रेशियो आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोलर रेशियो, या इट इज आल्सो कॉल्ड नंबर ऑफ ग्राम एटम। अब थर्ड स्टेप क्या करना है, इनमें देखें जो स्मॉलेस्ट मोलर रेशियो, स्मॉलेस्ट कौन सी है 2.40, जो सबसे स्मॉलेस्ट मोलर रेशियो है उसे सब पे क्या कर दे, डिवाइड कर दे। जब डिवाइड किया तो इसका आंसर आ गया 2, यहां डिवाइड किया तो 1.5, यहां डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया 1। अब यहाँ चौथा स्टेप अप्लाई होगा। चौथा स्टेप क्या था कि अगर एटॉमिक रेशियो पॉइंट में आएगी, जैसे यहाँ की 1.5, तो इसे किसी भी सूटेबल नंबर से मल्टीपल करके होल नंबर बनाए, क्योंकि एटॉमिक रेशियो हमेशा होल नंबर होती है। एटॉमिक रेशियो क्या है, एटम की रेशियो। हम ये बोलते हैं एक एटम, दो एटम, तीन एटम, हम ये नहीं कह सकते कि 2.5 एटम। पॉइंट में एटम की तादाद में एटम क्या होगा 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, पॉइंट में नहीं होता। तो यहाँ एटम्स की तादाद क्या है कि हाइड्रोजन एटम की तादाद है 1.5, तो एटम की तादाद पॉइंट में नहीं होती बच्चों। हम ये कहेंगे एक एटम है, दो एटम है, तीन एटम है। तो फिर हम क्या करेंगे, अगर एटॉमिक रेशियो पॉइंट में आ गई, जैसे यहाँ 1.5, तो हम इसे किसी भी सूटेबल नंबर से मल्टीपल करके होल नंबर बनाएंगे। तो सूटेबल नंबर क्या है 2 से शुरू हो जाए, 2 से ही जब मल्टीपल करेंगे तो ये होल नंबर बन जाएगा। तो सबको डिवाइड करना पड़ेगा, इसे 2 से मल्टीपल करेंगे 4, इसे 2 से मल्टीपल करेंगे 3, इसे 2 से मल्टीपल करेंगे 2। तो अभी हमारे पास आ गई सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, और आई भी किसमें, होल नंबर में। तो यही इसका एम्पेरिकल फार्मूला है। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या बनेगा, कार्बन के 4 एटम, हाइड्रोजन के 3 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या बनेगा C4H3O2, तो एम्पेरिकल फार्मूला बनेगा। अच्छा, इसी तरह बच्चों अगर मोलेक्युलर फार्मूला फाइंड आउट करना हो तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसी तरह एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करेंगे और फिर n फाइंड करेंगे और दोनों को मल्टीपल करेंगे। एम्पेरिकल फार्मूला कैसे फाइंड करना है ये भी हमने सीख लिया। n कैसे फाइंड करना है, तो बच्चों n होता है मोलेक्युलर मास ओवर एम्पेरिकल फार्मूला मास। मोलेक्युलर मास आपको हमेशा गिवन होगा, ये हमेशा आपको गिवन होगा। बाकी बच गया एम्पेरिकल फार्मूला मास। ये कहां से आएगा, जो आपने एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड किया है उसी का मास निकाल लें। जो आपने एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड किया है आप उसी का क्या फाइंड कर ले, मास। जैसे एम्पेरिकल फार्मूला आ गया CH2, तो कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का मास 1, 2 हाइड्रोजन का 2, तो एम्पेरिकल फार्मूला CH2 और उसका मास कितना हो जाएगा 14। तो मोलेक्युलर मास हमेशा गिवन होगा। एम्पेरिकल फार्मूला मास कहां से आएगा, जो आपने एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड किया उसी का मास है। तो फिर क्या करें, n और एम्पेरिकल फार्मूला को मल्टीपल कर दें तो आपके पास उसका मोलेक्युलर फार्मूला आ जाएगा।